आप सबसे बड़ा इंजीनियर किसको मानते हैं? जिसने ताजमहल बनाया। सबसे बड़ा इंजीनियर कौन? जिसने लाल किला बनाया, जिसने कुतुब मीनार बनाया, जिसने चार मीनार बनाया, जिसने 2 पिलर पे हावड़ा का पुल खड़ा कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं सबसे बड़ा इंजीनियर उसको मानता हूं जो एक अनपढ़ इंसान को तालीम याफ्ता बना दे। क्या बात। जिन्होंने इनको हाफिज बनाया, तालीम याफ्ता बनाया, वो सबसे बड़ा A1 का इंजीनियर है जनाब जी। ये अल्लाह के रसूल ने डिग्री दे दिया, आप डिग्री दें। मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, साबिक अमीर सैयद बिहार उड़ीसा झारखंड, हजरत वाला का खिताब हुआ था मज़ाहिर उलूम सहारनपुर में। बस वो मिसाल दे के मैं भाग रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मिस कॉल नहीं कीजिएगा। हजरत का खिताब जो वहां हुआ था, हजरत ने ये हदीस पढ़ी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अच्छा, सबसे सुंदर व्यक्ति, सबसे हाई क्वालिटी का A1 का आदमी वो है जो कुरान सीखे। ये सबसे एक नंबर, राष्ट्रपति से भी बड़ा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी बड़ा जी। और कौन? जो कुरान सिखाए। आप सबसे बड़ा इंजीनियर किसको मानते हैं? जिसने ताजमहल बनाया। सबसे बड़ा इंजीनियर कौन? जिसने लाल किला बनाया, जिसने कुतुब मीनार बनाया, जिसने चार मीनार बनाया, जिसने 2 पिलर पे हावड़ा का पुल खड़ा कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं सबसे बड़ा इंजीनियर उसको मानता हूं जो एक अनपढ़ इंसान को तालीम याफ्ता बना दे। क्या बात। जिन्होंने इनको हाफिज बनाया, तालीम याफ्ता बनाया, वो सबसे बड़ा A1 का इंजीनियर है जनाब जी। ये अल्लाह के रसूल ने डिग्री दे दिया, आप डिग्री दें या न दें, अवार्ड दें या न दें। आज इस मजलिस में न जाने किन किन लोगों को अवार्ड मिला, लेकिन कि जिसने कुरान की खिदमत के लिए जिंदगी खपा दी, वो बेचारा मुंह तकते रह गया। आइंदा ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। फिर हम आदत से मजबूर है, भाई छोड़ दीजिए, हमको माफे कर दीजिए ना, समझ लीजिए कि ये भी एक आइटम है। तो हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब दामत रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया था वो मैं अर्ज कर रहा हूँ। हजरत ने ये हदीस पढ़ी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हजरत ने मिसाल दे के समझाया। आप मदीना के मार्केट में चले जाइए, उम्दा से उम्दा खजूर, बड़े बड़े साइज का खूबसूरत टेस्टी, 20 रियाल में 1 किलो। 20 रियाल में मदीना मुनव्वरा में रहे हुए हैं, हजरत नाज़िम साहब तशरीफ फरमा, पूछ लीजिए। 20 रियाल में 1 किलो बेहतरीन खजूर। लेकिन उसी बाजार में छोटा छोटा काला काला जामुन जैसा खजूर है, क्या कहते हैं उसको? अजवा। उसका रेट क्या है? 20 रियाल नहीं, 200 रियाल, 400 रियाल, 500 रियाल में 1 किलो। इतना रेट हाई हो गया। क्यों क्यों क्यों? कुछ तो है जी, किसी की बोली लग गई है। अल्लाह के नबी ने जब से कहा अल अजवा मिनल जन्ना, अजवा खजूर जन्नती फल है, जब से नबी ने अजवा की तारीफ कर दी, अजवा खजूर का रेट बढ़ता गया, चढ़ता गया, बढ़ता गया, चढ़ता गया। आज तक मदीने के मार्केट में अजवा खजूर का रेट कभी डाउन नहीं हुआ, ज्यादा ही रहा। एक खजूर का वैल्यू इतना बढ़ गया, नबी की एक बोली ने अजवा खजूर का वैल्यू इतना बढ़ा दिया। जो एक खजूर है जिसको इंसान खा के हजम कर जाता है, जब खजूर का वैल्यू इतना बढ़ गया तो इन हुफाज़े किराम की अहमियत कितनी बढ़ेगी। आप लोग क्या इसकी अहमियत को समझेंगे? बस एक बात मैं आपसे दरख्वास्त कर सकता हूँ कि देखिए, हाफिज बनने के बाद दिमाग की मेमोरी डबल हो जाती है, बल्कि ट्रिपल हो जाती है। अगर आप अपने बेटा को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, मेडिकल कराना चाहते हैं, मेरा मशवरा ये है कि उसमें 2 साल और बढ़ा लीजिए, 2 साल में हाफिज बना दीजिए, अब फिर मेडिकल करा दीजिए। पटना में डॉक्टर जेड आजाद हैं, सुना है? बहुत नामी गिरामी डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं, डॉक्टरों का बाबा है वो, और वो हाफिज कुरान है। हाफिज कुरान बनने के बाद वो डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टरों का पिताजी होता है।
इसलिए आप लोग नियत कीजिए कि हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे, क्योंकि हाफिज बनने के बाद दिमाग की मेमोरी कई गुना बढ़ जाती है, काम की रफ्तार बढ़ जाती है, पिकअप बढ़ जाता है और उसकी क्वालिटी और अच्छी हो जाती है। एक मिसाल, कुरान से दलील देके मैं रुखसत हो रहा हूँ। मेरा हाल वही शायर वाला है। शायर लोग आधा घंटा तक पढ़ेगा और तब कहेगा एक मतला दो शेर, और फिर पेश कर दिया, और फिर कहता कि एक मतला दो शेर, और फिर पेश कर दिया। यही होता है। एक शायर ऐसे ही था, 1 घंटा तक दिमाग चाटता रहा और तब जाके अंदर से डायरी निकाला, लाल डायरी। मजलिस में से एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ, अरे बाप रे, ये तो कुरान निकाल लिया, ये तो कुरान की तिलावत करेगा। हाथ में सोटा लेके अब बढ़ा स्टेज की तरफ। ऐसे जो भाजा शायर बैठे जा रहे, माफ कीजिएगा, हम जा रहे हैं। नहीं, आप पढ़िए, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पढ़ते रहिए। हम तो उनको ढूंढ रहे हैं जो आपको बुलाए हैं। हम तो उनको ढूंढ रहे हैं जो आपको बुलाए हैं। तो देखिएगा, सर संभाल के रखिएगा, अब पीठ भी। वही हाल मेरा है कि एक मतला दो शेर कह के चलाए जा रहे हैं और इतने बड़े मजमे को ठगे जा रहे हैं। तो एक दलील मैं दे देता हूं कि हाफिज कुरान बनने के बाद दिलो दिमाग ब्रेन वॉश हो जाता है, दिल मजबूत, दिमाग मजबूत और उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है, टैलेंटेड बन जाता है, वो टैलेंट उसका बढ़ जाता है। मिसाल कुरान पाक से मिसाल दे रहा हूँ, दलील दे रहा हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्ते मलके सबा बिल्किस के तख्त को उठाने का हुक्म दिया। मैं यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, 19वां पारा में है। कौन है जो मलके सबा बिल्किस के तख्त को उठा के मेरे दरबार में हाजिर करे? क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन, जिन्नात का जो सरदार था, सरगना था, हेड, उसने कहा अना आती कभी क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामी, मैं आपका दरबार लगने से पहले हाजिर कर दूंगा। जिन्नात की रफ्तार जानते हैं, अभी आपको उठा के सीधे बंबई भेज देगा, वो भी बेटिकट। अभी उठा के सीधे आपको समंदर में फेंक देगा, इतनी रफ्तार उसमें, पता भी नहीं चलेगा। तो जिन्नात नहीं बल्कि जिन्नात का सरदार इफ़रीतुम मिनल जिन, हैकल जिन्नात ने कहा अना आती कभी क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आपका दरबार लगने से पहले मैं तख्त को उठा के हाजिर कर दूंगा। अच्छा, और दरबार लगने में जितना भी टाइम, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी वक्त बाकी हो, आगे सुनिएगा। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसको किताबुल्लाह का इल्म था, मुफस्सिरीन उसका नाम लिखते हैं आसिफ बिन बरखिया, जिसको किताबुल्लाह का इल्म था, उसके काम की रफ्तार देखिए, उसके काम की रफ्तार देखिए। वो कहता अना आती कभी क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक, ए अल्लाह के नबी, मैं तो पलक झपकने से पहले, हाय हाय, मैं तो पलक झपकने से पहले बिल्किस के तख्त को उठा के हाजिर कर दूंगा। उन्होंने तो कहा था कि दरबार लगने से पहले, दरबार लगने में आधा घंटा भी बाकी हो सकता है, 1 घंटा भी, 2 घंटा भी, लेकिन जिसको किताबुल्लाह का इल्म है, इसके काम की रफ्तार देखिए, जिन्नात की रफ्तार से भी ज्यादा आलिम कुरान, आमिल कुरान, हाफिज कुरान के काम में रफ्तार पैदा होगा। कहा कि पलक झपकने से पहले मैं हाजिर कर दूंगा। इस आयत से क्या पता चला कि हाफिज होने के बाद टैलेंट बढ़ जाता है, काम की रफ्तार बढ़ जाया करती है। इसलिए आप हजरात अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाइए, ब्रेन वॉश हो जाएगा और दिल मजबूत हो जाएगा, याददाश्त मजबूत हो जाएगा, और उसके बाद दीन की बुनियादी तालीम सिखा दीजिए और आगे आपको जो बनाना है बनाइए। किसी से भी मशवरा कर लीजिएगा। मेरा तो सिर्फ इतना सा मशवरा था कि हाफिज, सब लोग नियत कीजिए कि हम हाफिज बनाएंगे, अपने बेटे को बनाएंगे इंशाअल्लाह। बस भाई, मैंने वक्त ज़्यादा ले लिया और सही बात यह है कि मैंने तकरीर की ही नहीं आज, बस तासुरात पेश करके मैं जा रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अमन व आफियत अता फरमाए। हजरत मौलाना मुशीरुल हक, आप संचालक नहीं है भाई? अच्छा फिर बोल देंगे।
हाँ अगले साल फिर जलसा ही होगा। हाँ जलसा ही होगा। हाँ। मेरा तजर्बा ये है कि दरमियान में जब डिमांड होता है कि और बोलिए तो उसके बाद जो मैं बोलता हूँ तो वो बात मेरी बन नहीं पाती। जी जी। क्योंकि पहले से जो बोल रहे थे अपने जज्बे से, और आगे जो है ना अंदर शैतान खुश कर दिया कि तुम्हारी तकरीर बहुत जम रही है, तब ना लोग कह रहा है कि और बस नीयत में शैतान मट्ठा डाल देता है और अगली तकरीर खराब हो जाती है। इसलिए डिमांड करने पर तकरीर का साइज बढ़ाना नहीं चाहिए। एक बार लोग उठा के हमको ले आए कमरे से, 1.5 घंटा तकरीर कर चुके थे, कुर्ता उतार फिर पहनवा के दोबारा तकरीर करवा ली। जाहिर सी बात है दोबारा में वो बात नहीं पैदा हुई जो पहले थी। इसलिए मैं माजरत के साथ मैं रुखसत होता हूँ। अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्की अता फरमाए। हजरत मौलाना मुशीरुल हक साहब ने आपको खुददारी का दर्स दिया है कि तालीम मुफ्त की चीज नहीं है। कपड़ा आपको दे के ये ज़कात का है, ले लीजिए, जुतिया देंगे, हम ज़कात का कपड़ा पहनेंगे हैं। आपका बेटा ज़कात खा रहा है मदरसे में, वहां पर कहाँ गई आपकी गैरत? वहां कहाँ गया आपका तकवा? आपके तकवा को लकवा मार दिया। इन्होंने यही तालीम दी है कि तालीम भी ज़रूरियाते ज़िंदगी में से है, इसलिए ये भी गाढ़ी कमाई से होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमन आफियत अता फरमाए। आमीन आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।